जेन्युइन है कि नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। हम पिछले 12 सालों से अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है? और चीज़ें करते आए हैं, डिलीवर करते आए हैं। लोगों को पैसे कमा के दिए हैं, लोगों को उनके पैसों से ज़्यादा ही बेनिफिट दिलवाया है, नंबर 1। नंबर 2, अब वो चीज़ में मैं कितना इन्वेस्ट रहना चाहता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं कोई भी चीज़ अगर कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो आप गोल्ड बोल लीजिए, वो आप क्रिप्टो बोल लीजिए, वो आप कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी बोल लीजिए, मैं कितना समय उसके अंदर अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये इम्पोर्टेंट भी है, साथ-साथ ये इंस्ट्रूमेंट के मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कितना टाइम इसको देना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है? आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ? मैं सोचता हूँ खर्चे की तरह कर दूँ, कि मैंने 5-10 हज़ार रुपए महीने का खर्चा कर दिया, खाने-पीने में उड़ा दिया या फिर मैंने कोई खर्चा कर दिया। सो दैट मैं उस पैसे पे आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद कुछ कर पाऊँ। वो मेरी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। फिर कुछ पैसा मेरा प्रॉपर्टी में अगर मैं लगाना चाहता हूँ कि हाँ, मैं खरीद लूँ यार, कल को मेरे पास घर होना चाहिए व्हेन आई रिटायर। कौन-सा घर होना चाहिए? जिसके ऊपर कोई लोन ना हो, किसी भी प्रकार की लायबिलिटी ना हो, क्योंकि लायबिलिटी के बावजूद भी बहुत खर्चे हैं। घर की मरम्मत होनी होगी एवरी 5 इयर्स, छोटे-मोटे खर्चे आते रहते हैं, कभी प्लम्बिंग कॉस्ट, कभी ये, तो वो पैसा मैं कहाँ से निकालूँगा? तो मैं म्यूचुअल फंड जो डाल रहा हूँ, आज एक सिक्योरली मैं जो कर रहा हूँ। अब मुझे कोई ऐसी चीज़ भी चाहिए ये काम करते हुए कि जो मेरे लिए ऐसा काम करे जहाँ पर शायद मैं वो सब चीज़ें कर पाऊँ, जल्दी कर पाऊँ, नंबर 1 मैं रिटायरमेंट जल्दी ले सकूँ। नंबर 2, मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ जिसके लिए शायद मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकूँ, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकूँ। तो मुझे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कहते हैं ना, थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है, वो आप क्रिप्टो बोल लीजिए या स्टॉक मार्केट बोलिए। स्टॉक मार्केट में भी एक पोर्टफोलियो है, तो वो भी चल रहा है। उतार-चढ़ाव वहाँ भी चलता रहता है। लेकिन आप बने हो कि नहीं बने हो, वो मैटर करता है। तीसरा आता है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो सबसे रिस्की माना जाता है। क्यों माना जाता है रिस्की? कि कभी-कभी कॉइन चला नहीं, कभी-कभी कॉइन बढ़ा नहीं, कितना टाइम हम वेट कर सकते हैं, कितना टाइम हम चल सकते हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं मेरे ऊपर, मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सारे के सारे, कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मैं हर जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट रखता हूँ, मैं हर जगह पे रिस्क लेके चलता हूँ। क्यों? अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। वैसे ही हम लोग एज़ अ कंपनी ये कोशिश करते हैं कि हम कौन से सेगमेंट में पैसा लगाने को लोगों को अपॉर्च्युनिटी दें, सही तरीके से दें, सही उसका रिस्क समझाएँ और कैसे वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकें। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर हमारे मन में क्या रहता है, हम शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते हैं। देखिए, पैसा तो हमें आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, 1 साल बाद भी चाहिए, 10 साल बाद भी चाहिए। इट्स नॉट अ एंड ऑफ डे कि आज मिल गया तो कल नहीं चाहिए या कल ही चाहिए, आज की हमें ज़रूरत नहीं है। बट हमें, अगर हम वो इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो मैं वैसे टूल्स में पैसा डालूँ। मैं कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पॉज़िटिव रहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इसमें मुझे पैसा मेरा अटक भी सकता है, यानी कि अटकना मतलब क्या होता है, ये वर्ड कब दिमाग में आता है कि मैंने 1 साल सोचा था, अब 1.5 साल मुझे वेट करना पड़ा। यार, मैंने 6 महीना सोचा था, लेकिन मुझे तो 9 महीने लग गए यहाँ से पैसा आते-आते। फिर मेरी पेशेंस खत्म हो जाती है, मैं 7वें महीने में देखता हूँ, यार मेरा पैसा ना ब्रेक इवन हो गया, चल फटाफट यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मैंने एफर्ट डाला 6 महीने रुकने का, 6 महीने में मेरा पोर्टफोलियो डाउन, 7वें महीने में वो ब्रेक इवन पे आया, यानी कि जितना पैसा डाला था उसके आस-पास आ गया, थोड़ा लॉस बुक करके मैंने निकाल लिया। बट अगर मैंने अपने दिमाग में टारगेट रखा होता, तो मैं शायद उस टारगेट तक पहुँच भी जाता। बट ये डिपेंड करता है मेरी मेंटालिटी, मेरी सोच के ऊपर, मैं कितना उसके अंदर रुकना चाहता हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे अ, हम एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं, राइज़ एक्सचेंज। राइज़ एक्सचेंज अब क्या करेगा? राइज़ एक्सचेंज बेसिकली एक एक्सचेंज है जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेगा। डेरिवेटिव्स जो है वो आपके जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर वो जो है आपको यहाँ पर
ट्रेडिंग करने को मिलेगा। हम यहाँ पर कोई टोकन जो है वो नहीं खरीद रहे हैं। हम यहाँ पर कोई जो वीडीए है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसकी ये नहीं बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक्सचेंज जहाँ पर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हो सके। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स का, यानी कि कंपनी में ट्रेडिंग ज़्यादा होगी और ब्रोकरेज हम एकदम डिसेंट ब्रोकरेज रखना चाहते थे ताकि मैक्सिमम लोग जो है ब्रोकरेज के चक्कर में मारना। लेकिन वहाँ पर ब्रोकरेज होगी तो रेवेन्यू आएगा। अब रेवेन्यू आएगा तो उससे फ़ायदा किस कंपनी को? तो कंपनी उसके बदले में क्या कर रही है? आपको एक अभी अपॉर्च्युनिटी दे रही है राइज़िक्स टोकन के तौर पे, यानी कि कहीं न कहीं बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी टोकन के द्वारा। तो ये बीएससी की स्मार्ट चेन पे जो है यहाँ पर टोकन बनाया जा रहा है, बन चुका है, सॉरी, बीएससी की स्मार्ट चेन यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये हम बना चुके हैं। ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसका आ चुका है, यानी कि टोकन ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके साथ साथ इसके अंदर जो है एक रेफर एंड अर्न का मॉडल भी दिया है, जहाँ पर आप फ्री में भी रेफर करके एयर ड्रॉप्स कमा सकते हैं, वहीं आप जो है इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा कमा सकते हैं और प्रो इन्वेस्टर यानी कि ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो है आपको एयर ड्रॉप्स। ये एयर ड्रॉप्स जो है किस तरीके से मिलते हैं, कैसे आप इनको क्लेम कर सकते हैं, किस तरह से आप इनको अपने वॉलेट में ले सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। कैसे आपको जो है यहाँ पर अपना बाय करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो एंड तक बने रहिए, तो मैं आपको वो भी जो है सुनील जी डेफिनेटली मैं आपको वापस से दिखा दूंगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारा वीडियो ऑलरेडी इसका अपलोडेड है, कैसे आपको यूएसडीटी बाय करने हैं, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हमने करवा दिया है उसका वीडियो। बट फिर भी आपको मैं एक बार जो है वापस दिखा दूंगा। आप ट्रस्ट वॉलेट से ही जो है यूएसडीटी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो वो भी आपको जो है मैं एंड में एक बार दिखा दूंगा। तो Rajesh sir, over to you. I can see you have joined and I have given you the Yeah, access, sir. thank you, Guru. Good Thank evening, you, sir. everybody. नमस्कार सारे मित्रों को मेरा नमस्कार, सब ज्वाइन कर चुके हैं अभी, है ना। और बहुत मजे की बात ये है कि राइजेक्स टोकन जो है वो बहुत जोर पकड़ रहा है। इट इज क्रिएटिंग अ बज इन द मार्केट। काफी बज क्रिएट हो रहा है राइजेक्स टोकन का बाजार के अंदर। आई वॉज ऑन अ हाइएटस बिकॉज माई फादर वॉज नॉट वेल, ही एक्सपायर्ड देन, तो आई कुडंट ज्वाइन। बट मैंने दौरा किया था उस दरमियान यूपी का और झारखंड का। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आई हैव हैड लॉट ऑफ पीपल, कई लोग हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नॉट जस्ट एयर ड्रॉप्स, राइट, कि वी विल इन्वेस्ट एंड वी विल ऑल्सो मेक पीपल डू एयर ड्रॉप्स। हम एयर ड्रॉप भी कराएंगे, राइट। जैसे कि आप जानते हैं, आप अगर एफिलिएट हैं, फाइन, तो आप रेफर करते हैं तो किसी को, तो आपको 5 राइजेक्स टोकन मिलता है, फाइन। और यही जो चीज अगर रेफरल इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो आपको 2% रेफरल मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट रेंज इसके अंदर नॉट रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कौन है? 51 to 200 USDT जिसने इन्वेस्ट किया है ना। तो आप किसी को रेफर करते हैं और वो साइन अप करता है, तो एक साइन अप पे उसको तो 5 ही मिलेगा, पर आपको 10 राइजेक्स टोकन मिलते हैं। और आपके रेफरल ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी से आप इन्वेस्ट कराते हैं तो उसका आपको 3% मिलता है, राइट। क्राइटेरिया वही है, मिनिमम 51 USDT टू 200 USDT। और प्रो इन्वेस्टर कैटेगरी है, सबसे पावरफुल कैटेगरी है, जिसके अंदर आपको 20 राइजेक्स टोकन मिलते हैं पर साइन अप, राइट। और आपके रेफरल के ऊपर किसी ने इन्वेस्ट किया तो आपको 5% मिलते हैं। इसकी क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो 201 USDT एंड अबव। फ्रेंड्स, मैं इतना आपको बहुत कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूँ कि अब लिटरली ये पेस आएगा इसके अंदर कि एवरी मंथ और एवरी फोर्टनाइट हम एक राउंड क्लोज करेंगे।
तो ये 1 1 सेंट बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, दिस इज ऑन द BEP20 नेटवर्क, इट इज ऑन द ब्लॉकचेन। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एयर ड्रॉप्स में भी फिर भी देर इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेस दैट वी आर लुकिंग एट। आप जितने ज्यादा लोगों को रेफरल दे सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अपने निजी लोगों को छोड़कर, मैंने रेफरल्स क्रिएट किए हैं उड़ीसा में, मैंने रेफरल्स क्रिएट किए हुए हैं बिहार में, यूपी में, जो भी मिलता है ना। कई लोगों को क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, सिर्फ सतही लेवल पे जानकारी है। दे ओनली नो ऑन द सुपरफिशियल लेवल, राइट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो आप उसके लिए क्या बनिए, आप उसके लिए नील आर्मस्ट्रांग बनिए, एडविन आल्ड्रिन बनिए, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। 12वां आदमी कौन था पता नहीं, 12 लोग गए चंद्रमा पर। कई हजारों लोग चले गए एवरेस्ट के ऊपर, लेकिन हमेशा नाम क्या याद रहता है? शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी। फाइन। सो यू हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक टू पीपल एंड एडुकेट देम अबाउट दिस। और ज्यादा एजुकेशन की अगर किसी को जरूरत है, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ ग्रुप जूम, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ ग्रुप मीटिंग। विल बी मोर देन ग्लैड टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए हमें बहुत खुशी होगी, है ना, कि हमने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया। जितने ज्यादा लोगों तक आप अपना रेफरल पहुंचा सकते हैं, है ना। अब तो गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास में, आप इंग्लिश को ओरिया में, बांग्ला में, तमिल में, कई लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और भेज सकते हैं लोगों को। बिलीव मी फ्रेंड, द साउथ इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर टोकन, वेरी बिग मार्केट। और अभी तक जो टोकन्स वहां पे आए हैं, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग में टोकन्स आए हैं। दे आर नॉट टोकन्स दैट आर प्रोफेशनल टोकन। राइजेक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल टोकन, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी बैक्ड बाय व्हाट। इसकी बैकिंग क्या होगी? राइजेक्स एक्सचेंज। गुरु ने आपको समझाया है, फिर भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि राइजेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो वॉल्यूम शुरू होगा अक्टूबर से, राइजेक्स एक्सचेंज लॉन्च होगा, और जो वॉल्यूम शुरू होगा राइजेक्स एक्सचेंज के ऊपर, बिलीव मी फ्रेंड, राइजेक्स टोकन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और हमारा आपसे एक वादा है ना। इसको कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस भी कुछ डिटर्मिन करेंगे। फाइन। ऑन एन एवरेज जब हम शुरुआत करेंगे, तो 100 से 500 करोड़ के बीच का डेली टर्नओवर ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होगा क्रिप्टो मार्केट। तो आप सोच सकते हैं कि इसका असर राइजेक्स टोकन पर क्या है। फाइन। व्हाट इज द थिंग ऑन द राइजेक्स टोकन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द राइजेक्स टोकन। तो जितने ज्यादा लोग इसमें प्रो इन्वेस्टर बन के, अभी आप अपने कॉइन्स ले लीजिए। फाइन फ्रेंड, हम कुछ ऐसा वर्किंग निकाल रहे हैं इवन ऑन द सोशल मीडिया, ओके, कि ये एयर ड्रॉप बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आप एक प्रो इन्वेस्टर बन के, या एक इन्वेस्टर बन के, ग्रेजुएट योर सेल्फ फ्रॉम इन्वेस्टर टू प्रो इन्वेस्टर, राइट। 200 USDT आप डालते हैं, तो आज के दिन के हिसाब से आपको क्या मिलता है? यू गेटिंग हाउ मच? यू कैन मल्टीप्लाई, 0.10 है, राइट। तो यू मल्टीप्लाई, कितना मिलता है आपको? 2000 टोकन मिलते हैं, यू गेटिंग 2000 टोकन। फाइन। प्लस आप जितना रेफरल करते हैं, आपको रेफरल में एक फॉर्मूला फॉलो कीजिए, I5P3। इंट्रोड्यूस 5 पीपल, 5 लोगों को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, उन्होंने ले लिया। 3 लोगों को प्रमोट कीजिए कि यू मस्ट सेंड इट टू 5 पीपल एवरी डे, और उन 5 में से 3 को आप इन्वेस्टर कैटेगरी में प्रमोट कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड, 18 महीने बहुत लंबी अवधि नहीं होती है। एक्सचेंज लॉन्च होने के 18 महीने बाद ये कॉइन लिस्ट होगा, और ये कॉइन लिस्ट होगा तब इतिहास रचेगा, क्योंकि मिनिमम वी आर लुकिंग एट अ $10 लिस्ट, वी आर लुकिंग एट अ $10। और ये पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि तब तक राइजेक्स एक्सचेंज एक नया तहलका मचा चुका हो इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इन द क्रिप्टो। आपके लिए एडवांटेज क्या है कि राइजेक्स एक्सचेंज पर INR में सेटलमेंट है, INR में मार्जिन सेटलमेंट है। टैक्सेशन जो है, इट इज ऑन एट पार विथ योर रेगुलर टैक्सेशन ऑफ द इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट के मेरे मित्रों को इतना मैं बता दूं,
कि 6 घंटे चलती है इक्विटी मार्केट, 5 days इन अ वीक, और ये मार्केट 24 घंटा, 24/7, 365 days इन अ मंथ। क्या सोचिए, क्या वॉल्यूम होगा, क्या वॉल्यूम होगा। क्योंकि आप सबका साथ और हम सबकी विद्या, ये दोनों मिलकर एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी कीजिए। ये मत बोलिए कि उस समय ये कॉइन आया था और मैं चूक गया, उस समय ये टोकन था और मैं चूक गया। ये टोकन बढ़ने वाला टोकन है। इट इज अ प्रोफेशनली बैक्ड टोकन। इट इज नॉट अ टोकन दैट इज बेस्ड ऑन अ फेरी टेल। ये कोई परी कथा वाला टोकन नहीं है। ये प्रॉपर राइजेक्स एक्सचेंज द्वारा बैक, उसके बिजनेस द्वारा बैक टोकन है। तो you must keep and conserve as many tokens as you can right now. इस वक्त आपको ये करना चाहिए। ये वो दौर है, ये वो दौर चल रहा है। राइट? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? गुरु, टोकन डिटेल्स आपके पास में है। व्हाट आर द टोकन डिटेल? ओके, BEP20 नेटवर्क पे है। RZX इज द वर्किंग 18 डेसिमल्स तक ये है। राइट? तो टोकन के डिटेल्स आपको www.risextoken.com के ऊपर मिल जाएंगे। फाइन। आप हमारी राइजेक्स एक्सचेंज की भी वेबसाइट देख सकते हैं, उस पर जो माइलस्टोन्स दिए हुए हैं। राइट? अब राइजेक्स पे क्यों इन्वेस्ट करना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी ये यूटिलिटी बेस्ड टोकन है। इज अ टोकन दैट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? राइजेक्स एक्सचेंज, इंडियाज मोस्ट पावरफुल डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो। और इसका लॉन्च है 2 अक्टूबर 2025। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आज आप 10 सेंट पे लेते हैं और $10 तक ये जाएगा। तो आप सोचिए कि कितना पैसा आप इसके अंदर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 रुपी बिकमिंग 100 रुपीज, तो 1 लाख रुपीज बिकम हाउ मच? 1 करोड़ रुपया। ये फेरी टेल नहीं है दोस्तों। अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये कहावत है। और पैसा वही कमाता है जो फ्यूचर देखता है। एंड क्रिप्टो इज द फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, मानो या ना मानो। राइट? जब स्टॉक मार्केट थी, उसका रेगुलेशन नहीं था। जैसे ही स्टॉक मार्केट गैलप करने लगी, वैसी रेगुलेटरी बॉडीज आ, द सेम इज गोइंग टू हैपन टू द क्रिप्टो। आज VDA भी है ना, जो आपका फ्लैट 30% है। सो इन अ वे इट इज लीगल। इन अ वे इट इज लीगल। यू आर बाइंग एंड यू आर सेलिंग, तो आप 30% टैक्स भर रहे हैं। तो ये लीगलाइज है, एक्सेप्टेंस है इसके लिए। राइट? आई कुड कॉल इट कॉसी एक्सेप्टेंस। कॉसी यानी पार्शियल एक्सेप्टेंस, और गवर्नमेंट बॉडीज आर वॉचिंग। फाइन। ये इकोनॉमी को फ्यूल कर देगा दोस्तों। इट इज फ्यूल दी इकोनॉमी। जैसे स्टॉक मार्केट जब राइज होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, रोज 9,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। वो दिन दूर नहीं है जब हम 1,000 से 2,000 करोड़ का टर्नओवर विद इन 18 मंथ हम अचीव कर जाएंगे। तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट ऑन द राइजेक्स टोकन क्या होगा। इसलिए हिंदुस्तान का पहला यूटिलिटी ड्रिवन टोकन है। इट इज अ यूटिलिटी ड्रिवन टोकन। इट इज नॉट अ टोकन बेस्ड ऑन अ फेरी टेल, जैसे बाकी लोगों को फेरी टेल करना पड़ता है कि हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे। एंड इट विल बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज 18 months आफ्टर द लॉन्च ऑफ राइजेक्स एक्सचेंज। ये राइजेक्स टोकन लिस्ट होगा। तो आज आपको जबरदस्त इन्वेस्टमेंट एडवांटेज मिल रहा है। इस इन्वेस्टमेंट एडवांटेज को आप पकड़िए, सीज दी अपॉर्चुनिटी, और जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा, उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। आपका फॉर्मूला होना चाहिए I5P3, इंट्रोड्यूस 5 एंड प्रमोट 3 people टू पुश इट फर्दर। दी अदर टू विल फॉलो। दी अदर टू विल फॉलो। यानी डेली आपके पास में 2 लोग होंगे जो आपके फ्यूचर वर्किंग के लिए आपका वो डेटाबेस बनेगा। आपकी अपनी कम्युनिटी, द कम्युनिटी विद इन अ कम्युनिटी, ये पावर आपके हाथ में है। और इस पावर को समझिए, आप पूरे बिजनेस को समझिए। राइट? और क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।
100 ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने ग्रोथ किया है। आज बाइनेंस की कीमत क्या है? वेयर वेयर इज बाइनेंस? फाइन। वो दिन दूर नहीं है जब राइजेक्स 3-4 साल में वो लेवल अचीव करेगा जो बाकी टोकन्स को 10 साल की जर्नी करने में लगा है, क्योंकि राइजेक्स टोकन विल बी बैक्ड बाय राइजेक्स एक्सचेंज। फाइन फ्रेंड्स, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? अब रेफरल क्यों करना? सबसे पहले आप रेफर करते हैं, है ना, तो आपको क्या मिलता है? अगर आप एफिलिएट हैं तो 5, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 10। सिर्फ रेफरल, किसी का मोबाइल नंबर और ये क्या कहते हैं, ईमेल आईडी उसने डाली, आपका अपना रेफरल लिंक गया उसके ऊपर, आपने उसे समझाया कि रेफर कीजिए। रेफर करने पे दिस इज कमिंग टोटली फ्री। फाइन। ये क्यों? ताकि आप आगे चल के जितने ज्यादा टोकन आप जमा करके रखते हैं इस माध्यम से, नॉट जस्ट एज एन इन्वेस्टर बट ऑल्सो एज अ पर्सन हु रेफर। आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको 10 राइजेक्स टोकन आएंगे, आपके रेफरल को 5 आएंगे। और आप प्रो इन्वेस्टर हैं, यानी 201 यूएसडीटी एंड अबव, तो आपको क्या मिलता है? 20 राइजेक्स टोकन मिलते हैं। आप एस्टाउंडिंग गिनिए, अगर आप सीरियसली I5P3 फॉलो करते हैं, सीरियसली आप फॉलो करते हैं, तो 3 लोग, और आप एक प्रो इन्वेस्टर, तो आप रोज के 60 कॉइन जमा कर रहे हैं। हफ्ते में यू आर कलेक्टिंग हाउ मच? 400 ऑड कॉइन, राइट? 400 प्लस कॉइन आप जमा करते हैं, और उसके बाद लुक एट व्हाट विल हैपन इन अ 3 मंथ स्पैन। फ्रेंड, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बी अ मिलियनर। अधिक सोच लाए मोच, एक्सेस ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। वेरी सिंपल एनालिसिस, द ग्रेटर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिक्स कई लोग जानते हैं, तो टोकन का प्राइस जो है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑन राइज। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रेफर कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अपने फेसबुक के ऊपर आप अलग अलग ये बना सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, राइट? अगले हफ्ते हम आपको कुछ कम्युनिकेशन स्टेटमेंट देंगे, यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज। आपके एडवांटेज की आप उसे यूज करें। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ब्राइजेट एक्सचेंज के बारे में आपको बताया जा चुका है, फिर भी फिर से मैं आपके बेनिफिट के लिए, आपकी जानकारी के लिए इसे मैं रिपीट करता हूँ। ब्राइजेट एक्सचेंज क्या है? ये क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ऑफ क्रिप्टो पर बनाया जा रहा है। इसकी जो रचना है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ क्रिप्टो डेरिवेटिव के ऊपर है, राइट? जो इसका ऑप्शंस कैटेगरी है उसमें सिर्फ बीटीसी और इथेरियम है। बाकी के अंदर देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टोज दैट यू बी एबल टू प्ले विद ऑन द फ्यूचर। फाइन। और मार्जिन जो है आपका इसके अंदर, मार्जिन जो आप डालते हैं वो आईएनआर में है, 1। फाइन। और आपका सेटलमेंट जो है वो आईएनआर में है। आपकी जो भी इनकम पीएनएल जो है वो आईएनआर में है, और टैक्सेशन बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस स्लैब, राइट? जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब है आपका, उसके आधार पर आपका टैक्सेशन लगता है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। कल्पना कीजिए, अभी तक आपको कितने लोगों को छुपना पड़ रहा है, कोई और माध्यम से काम करना पड़ा है। यहाँ छाती खोल के आप काम कर सकते हैं ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, राइट? जहां पर नॉर्मल इक्विटी मार्केट में मिनिमम 2.10 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती है, आप 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, और 100 रुपए से आप इसको बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोजर ऑन द एक्सचेंज एंड कीप मेकिंग मनी। ऑफ कोर्स इट विल बी बैक्ड बाय लॉट ऑफ टूल्स, कई जानकारियां मिलेंगी आपको, आपको एआई टूल्स मिलेंगे, आपको अल्गोज मिलेंगे, जैसे कि रोबोटिक के अंदर आपको मिले हुए हैं। और ये ज्यादा ज्यादा एडवांस होंगे और ज्यादा पावरफुल होंगे, और इसके अंदर यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर 24 आवर्स टू मेक
or break for both. Fine. Contract is a perpetual contract. There's no expiry on the contract. It's a perpetual contract. So these are the advantages of being a part of the Rising Exchange. Next, किसी के कोई सवाल? आज मैंने दोस्तों आपको एक फॉर्मूला दिया है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। I5P3 अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में रोज डिसाइड कीजिए कि आज मंडे को इन 5 लेने थे, ट्यूसडे को इन 5 लेने थे, और उनको आप फॉलो अप कीजिए। तो स्टार्ट सेंडिंग mailers, start sending feelers, start sending info on the Facebook, on WhatsApp, on Telegram, right? और आप जितना ज्यादा, और we would like you to come up with some creative posters, creative ideas, creative communication statements, तभी ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक या दो या 5 लोगों की सोच से कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ती। आपकी भी सोच चाहिए, आपके भी कम्युनिकेशन स्टेटमेंट चाहिए। शायद रीजनल लैंग्वेज में आप कुछ ज्यादा बेहतर, हम इंग्लिश में सोचते हैं, राइट? पर रीजनल लैंग्वेज में गुजराती हुई, मराठी हुई, पंजाबी हुई, बंगाली हुई, क्या कहते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज, राइट? गूगल ट्रांसलेटर इज गिविंग यू, पर गूगल ट्रांसलेटर लिटरल ट्रांसलेशन करता है। द फील हैज टू बी देयर, द एसेंस हैज टू बी देयर, द एसेंस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन का ये एक नया माध्यम है, राइट? ये एक सूर्योदय है वेल्थ क्रिएशन का कई लोगों के लिए जो सोचते थे कि शायद, है ना। आज मैं किसी के साथ में बैठा हुआ था, वो व्यापारी है, गोल्ड का व्यापारी। बोला साहब एक जमाने में 3,000 4,000 रुपया तोला था, आज कहाँ चले गया है ना। मुझे स्टॉक रखना पड़ता है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि हाउ मच कैन आई कीप। फाइन। सो what you are dealing with is much more powerful than gold. It is much more powerful than gold. आप कोई भी क्रिप्टो उठा लीजिए जो स्टेबल कॉइन, दे हैव गैलप्ड। उनको अगर आप गोल्ड के साथ में कंपेयर करिए तो 100x टाइम्स कितने कॉइन्स की वैल्यू चली गई है। कंपेयर दैट फ्रेंड, और फिर आप इसके अंदर घुस जाइए, समर्पित भावना से आप घुस जाइए। फाइन। और I5P3 फॉलो करिए। एक महीना, एक महीने में आप 150 लोग will be signing up, more than 90 people, 90 into on an average 10 टोकन, 900 टोकन आते हैं सर। एस्टाउंडिंग फिगर। अगर उसको आप $10 से मल्टीप्लाई करते हैं 2026 के एंड या 2027 के बिगनिंग का, जब हमने कहा हुआ है कि इट विल गो अप टू 100x when it is listed, okay, multiply 900 into $10 is how much? $9,000 multiplied by 90, 8,10,000 rupees। इतने से एफर्ट के लिए मल्टीप्लाई दैट बाय 3, आप 24-25 लाख रुपए की असेट होल्ड करेंगे सर। सोचिए। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ओपनिंग द फ्लोर टू क्वेश्चन। सर मैं क्विकली जो है यहाँ पर कैसे यूएसडीटी बाय करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो जिनको लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेरा दूसरे से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो दे कैन सी इट। आप लोग के पास अगर ट्रस्ट वॉलेट है तो आप जो है ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्टली जा सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको जो है यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेन पे आपको जो है यहाँ पर लेना है। उस पर टैप करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं बाय का बटन दिया हुआ है। बाय के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 2,500 रुपए INR में आ रहा है। अब INR मतलब इंडियन रुपीज में उतने आपको, लेकिन यहाँ पर आपको जो बाय करना है कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड, नहीं तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है, नीचे देखिए कार्ड है, एप्पल पे है, बैंक ट्रांसफर है, डिजिटल वॉलेट है। तो हमें जाना है बैंक ट्रांसफर में। तो आपको जो है एलकेमी पे का ऑप्शन दिखेगा, एक ही ऑप्शन है। अब जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है।
इसको बाय नाउ करेंगे अभी, तो ये ऑटोमैटिकली जो है आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर एक प्रोसीड टू बाय यूएसडीटी का ऑप्शन आएगा। नीचे आप देख लीजिए वीज़ा, मास्टरकार्ड, गूगल पे का भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोसीड करेंगे तो मुझे अब इसका एक ओटीपी आएगा। जैसे ही मतलब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक वेरीफाई ओटीपी आएगा। जैसे ही आप वो ओटीपी डालेंगे, तो जो है आपको जस्ट अ सेकंड, मैं ओटीपी डाल के आपको आगे का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, ताकि ये ओटीपी शायद आपके इसमें भी जा सकता है, स्पैम में भी जा सकता है, या आपको डायरेक्ट मेल पे भी आ सकता है, तो आप दोनों ही चेक कीजिएगा। तो ये ओटीपी आया, अब आपके सामने है ई वॉलेट या कार्ड का ऑप्शन है। अब ई वॉलेट में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ आप देखेंगे यूपीआई का ऑप्शन है। यूपीआई पे मैंने क्लिक किया और प्रोसीड किया। ये इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। ये प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे प्रोसीड टू पेमेंट। ये मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी आप चाहे तो कर सकते हैं। अब पे नाउ पे वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, तो ये फिर मुझे एक ब्राउज़र खोल देगा। अब ब्राउज़र में कहाँ लेके जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर क्यूआर भी आ गया है और उसके ऊपर यूपीआई आईडी भी है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं यूपीआई आईडी को, और लेके जा सकते हैं आपके गूगल पे वगैरह में, जो भी आप यूज़ करते हैं। शायद मुझे वो स्क्रीन दिखाने नहीं देगा, तो बेसिकली गूगल पे में जाके या किसी भी ऐप में जाके आप जो है अपना ये यूपीआई आईडी पेमेंट करके, तो ऑटोमैटिकली ये वापस आपको लेके जाएगा ऐप के अंदर, किसमें, ट्रस्ट वॉलेट में। और आपके वॉलेट में वो जो फ्रंट पेज है, वहाँ पर आपको ये यूएसडीटी यहीं पर ही क्रेडिट आपके वॉलेट में इमीडिएटली दिख जाएगा। ये है प्रोसेस यूएसडीटी बाय करने का। फिर आपने, अगर जैसा हमने वीडियो में दिखाया हुआ है वापस से, कि राइजेक्स से आप जो है इसको लिंक करेंगे वॉलेट को, तो वॉलेट में पैसा होगा। सिमिलर तरीके से आपको जो है बीएनबी भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप बीएनबी भी यूपीआई से ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप जो है इनको खरीद कर आप जो है राइजेक्स का टोकन ले सकते हैं। अब ये आपके वॉलेट में दोनों ही चीजें आ जाएंगी, राइजेक्स भी आ जाएगा, आरजेडएक्स नीचे आप देख रहे हैं बीएनबी स्मार्ट चेन पे है, ये आपको जो है यहीं पर क्रेडिट मिल जाएगा। आपके पास नंबर है हमारे, जो रोबोट्रिक के नंबर है वही नंबर पे हम अवेलेबल हैं। आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर हमें कॉल कर लीजिए इसके लिए। और ट्यूसडे के सेशन में जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है, वी आर कमिंग अप विद, जैसा मैंने कहा, हम लोग ने कम्युनिटी एक और क्रिएट की है स्पेशली नेटवर्किंग के लिए। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जो लॉन्ग टर्म, अगेन लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ टोकन के साथ भी है और एक्सचेंज के साथ भी वो रहेगा। अभी फिलहाल टोकन के साथ है, एंड देन इट विल बी फॉलोइंग ऑन विद द एक्सचेंज एज वेल। तो वो दोनों ही चीजों पे रहेगा। तो अगले ट्यूसडे का सेशन आप मिस मत कीजिए, जिनको भी लेके आना है लेके आइए। समझिए, इन्वेस्टमेंट और भी छोटा है, उसके लिए शुरुआत छोटे से की जा सकती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का। अगले हफ्ते के लिए आप प्रिपेयर होके आइए। प्रेज़ेंटेशन आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, चैनल पे शेयर कर देंगे, सभी जगह पे आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। तो अगला मंगलवार जो है, वो सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन लोग को करियर में, अपॉर्च्युनिटी में आना है, अलोंग विद द बेनिफिट ऑफ राइज़ेक्स टोकन एंड राइज़ेक एक्सचेंज, वहाँ पर आपको तीनों अपॉर्च्युनिटी एक साथ मिलेंगी। अभी 2 हैं, वहाँ पर 3 हो जाएँगी। कैसे होंगी 3? किस तरह से आपको कॉइन में भी कमाने का मौका मिलेगा, किस तरह से आपको इमीडिएट इनकम मिलेगी, और किस तरह से आपको फ्यूचर भी आपका सेट होगा। तो नेक्स्ट वीक में आप सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। मैं और राजेश सर आपको उस जर्नी पे लेके जाएंगे, जहां पर आपको ये जो पाथ है तीनों के तीनों क्लियर नजर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच टू राजेश सर ऑल्सो, बिजी स्केड्यूल में से निकाल के आप सर यू ज्वाइन टुडे सेशन। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू इनवाइट एटलीस्ट 2 to 3 पीपल फॉर नेक्स्ट सेशन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।